जयपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरएएस अधिकारियों समेत पूर्व दौसा एसपी के दलाल को रिश्वत लेते ट्रैप किया है। जयपुर एसीबी ने कंस्ट्रक्शन कंपनी से रिश्वत मांगने के मामले में दौसा एसडीएम पुष्कर मित्तल और बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। आपको बता दें कि आरोपियों ने नेशनल हाईवे के काम में भूमि आवाप्ति को लेकर रुकावट पैदा न करने और फैसिलिटेट करने के लिए रिश्वत मांगी थी। ऐसे में एडीजी दिनेश एमन ने शिकायत का सत्यापन कर 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते दौसा एसडीएम और बांदीकुई एसडीएम को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक पिंकी मीणा ने 10 लाख रुपए की घूस मांगी थी, जबकि पुष्कर मित्तल ने 5 लाख रुपए की मांग की थी, जिसके बाद एसीबी की टीम ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा। इधर पूर्व दौसा एसपी मनीष अग्रवाल के दलाल को भी रिश्वत के मामले में दबोचा गया है। दरअसल दलाल नीरज मीणा ने पूर्व दौसा एसपी मनीष अग्रवाल के लिए 4 लाख रुपए की मंथली और मुकदमा दर्ज होने पर उसका फेवर करने के लिए 10 लाख रुपए की मांग की थी। ऐसे में आरोपी दलाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। साथ ही एसीबी की टीम ने आईपीएस मनीष अग्रवाल के फोन को जब्त किया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा ने एसीपी के डीजी बीएल सोनी से की खास बातचीत। घूसखोरों पर लगातार शिकंजा कसने के लिए एसीबी की टीम पूरी तरीके से अलर्ट है और इसी को लेकर आज एसीबी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरएएस अधिकारियों को ट्रैप किया और साथ में एक दलाल को भी। किस तरह पूरी कार्रवाई रही है, इसको जानने के लिए एसीबी डीजी बीएल सोनी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह की पूरी कार्रवाई रही है? आज 2 आरएएस अधिकारियों को एक साथ ट्रैप किया गया, यानी माना जा रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर घूसखोरी चल रही थी। किस तरह की पूरी कार्रवाई रही, किस तरह इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? देखिए, हाईवे पे जो सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत, उसके एक कंपनी के मालिक हमारे पास आए और उन्होंने बताया कि हमें ज़मीन अवाप्त करके सुपुर्द करने के नाम पे, वहाँ पर रुकावट नहीं डालने के नाम पे, हमको वहाँ काम करने देने के नाम पे हमसे रिश्वत मांगी जा रही है। और हम छोटा मोटा तो सबका ध्यान रखते रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी रिश्वत मांगी जा रही है और हमको परेशान किया जा रहा है। जब उन्होंने ये बताया तो हमको ये लगा कि ये ज़्यादा बोल रहे हैं और शायद बात को बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। उस पर हमने हमारे अधिकारियों, हमारे एडीजी साहब से बोल करके और उसका सत्यापन कराया। तो सत्यापन में ये तस्वीर सामने आई कि वाकई बहुत बुरी तरह से उनको परेशान किया जा रहा था, रिश्वत की मांग की जा रही थी। उसके सत्यापन की प्रक्रिया होने के बाद जब हमारे एक स्टेज पर आया, तब आज रंगे हाथों एसडीएम दौसा पुष्कर मित्तल को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। और तत्काल उसी समय उसी फरियादी से एसडीएम बांदीकुई ने 10 लाख की रिश्वत मांगी थी और उनको एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में जाना था, तो उन्होंने फिर बाद में ये बताया कि ये रिश्वत कंपनी के ही जो लाइजन ऑफिसर है, जो नॉर्मली छोटे छोटे काम के लिए कंपनी के लिए जाके मिलते हैं, तो उनके पास रखने के लिए बोला। तो हमारे पास पर्याप्त सबूत होने के कारण दोनों एसडीएम को, एसडीएम दौसा और एसडीएम बांदीकुई पुष्कर मित्तल और पिंकी मीणा को अरेस्ट किया गया। इसके साथ साथ पैरेलली नीरज मीणा नाम के एक दलाल द्वारा पुलिस अधिकारियों के नाम से, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के नाम से रिश्वत मांगी जा रही थी और बहुत परेशान किया जा रहा था। कई थानों में बिना बात के खड़ी गाड़ियों को जब्त किया गया और उनको लाके थाने में खड़ा किया गया। जो ये कंस्ट्रक्शन के लिए मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर काफ़ी रोक टोक की गई और उनके काम में रुकावट डाली गई। तो पूरी निगरानी के बाद और सबूत मिलने पर नीरज मीणा, एक युवक है जो दलाल का काम करता है लालसोट इलाके का, उसको गिरफ्तार किया है। और आगे इन सब लोगों के घर की सर्च चल रही है, इनके मोबाइल जब्त किए गए हैं और इनके पास जो भी लैपटॉप और कंप्यूटर जो भी हैं, तो उनसे जो भी साक्ष्य और आगे मिलेगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दोनों आरएएस की सर कितनी भूमिका सामने आई है, किस कदर परेशान किया जा रहा था उनको और डिमांड कितने की गई थी? एसडीएम दौसा द्वारा 5 लाख रुपए की डिमांड दी गई थी और 5 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों उनको गिरफ्तार किया गया। एसडीएम बांदीकुई द्वारा पहले तो 6 लाख रुपए की डिमांड की गई और बाद में जब उन्होंने देखा कि कंपनी का काफ़ी बड़ा प्रोफाइल है और काफ़ी बड़ा काम है, तो उन्होंने 10 लाख रुपए की डिमांड की और आज पहली किस्त 5 लाख रुपए उन्होंने मांगी। और क्योंकि वो किसी कॉन्फ्रेंस में बिजी थी, तो उन्होंने कंपनी के मालिक को बोला कि कंपनी के लाइजन ऑफिसर के पास ये राशि छोड़ दी जाए। तो वही सेम फरियादी का ये एक ही कार्रवाई का जो एक अलग स्वरूप था, तो हमने इन दोनों
की मांग को और इनके एक्सेप्टेंस को दोनों को देखते हुए और दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके घरों पे, इनके जो आधिकारिक घर है प्लस इनका जो अपना घर है, उन घर पर तलाशी अलग अलग टीमों द्वारा ली जा रही है। जो ट्रैप की कार्रवाई है दौसा में, वो मुख्य रूप से नरोत्तम वर्मा एडिशनल एसपी हैं, उनके द्वारा की गई। और यहाँ सर्च की कार्रवाई अलग अलग टीमें हैं, आलोक शर्मा, हिमांशु, उनकी टीम में की जा रही है। और ये सारी सर्च की कार्रवाई हमारे एडीजी हैं एम एस दिनेश, उनके निर्देशन में चल रही है। देखिए, भूमिका के बारे में अनुसंधान अभी चल रहा है। नीरज मीणा द्वारा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फरियादी के ऊपर दबाव बनाया गया कि वो रिश्वत राशि दें। एक तो मासिक बंदी के रूप में दें, अगर कोई पुलिस में मुकदमा दर्ज होता है तो हर एक मुकदमे के लिए अलग दें, अगर कोई गाड़ी जब्त कर लेते हैं तो उस गाड़ी को छुड़ाने के लिए अलग दें, और ज़बरदस्ती उनकी गाड़ियां जब्त की जा रही थी। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर की हमें फैसिलिटेट करना चाहिए था। राज्य सरकार के पूरे स्पष्ट निर्देश हैं कि इस तरह के विकास कार्यों में सभी एक सकारात्मक भूमिका निभाएं, लेकिन निर्देशों के विपरीत इन्होंने जाकर के और जो विकास कार्य में बाधा पहुंचाने का, रुकावट डालने का काम किया, और रिश्वतखोरी के कारण। तो पुलिस अधीक्षक की जो भूमिका है उसकी अभी अनुसंधान उसका किया जा रहा है। कई सारी परिस्थितियां और कई सारे जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं उनको सबको जोड़ के देखा जा रहा है, और अनुसंधान में जो भी स्थिति सामने होगी न्याय सम्मत और कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर में आज एसीबी ने जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई की है, 2 आरएस अधिकारियों को ट्रैप किया और साथ में एक एसपी के दलाल को ट्रैप किया, उससे बात तो साफ हो गई है कि किसी भी कीमत पे घूसखोरों को बख्शा नहीं किया जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या ऐसी है तो आप तुरंत एसीबी में आइए और अपनी जो शिकायत है उसको दर्ज कराइए। निश्चित तौर पर एसीबी उस शिकायत पर त्वरित गति से संज्ञान लेगी और उक्त जो अधिकारी या जो भी अधिकारी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ यादविंदर शर्मा, A1 टीवी न्यूज, जयपुर। दौसा जिले में हुई इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है। ट्रैप की इस कार्रवाई के बाद A1 टीवी ने एसीबी एएसपी नरोत्तम वर्मा से की खास बातचीत। एसीबी की बहुचर्चित कार्रवाई को लेकर हम मिलते हैं आज एसीबी के डीवाईएसपी एडिशनल एसपी नरोत्तम वर्मा जी से और पूछते उनसे किस तरह कार्रवाई की गई। जी बताइए, किस तरह कार्रवाई, क्या है इसका? इसमें हमारे को 17/12 को कंप्लेंट मिली थी कि जिसमें ये कहा गया था कि जो दौसा जिले में नेशनल हाईवे जो निर्माण कार्य हो रहा है उसमें जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं। इस मांग का हमने सत्यापन करवाया तो उसमें ये चीज़ आई कि एसडीएम दौसा पुष्कर मित्तल हमारे परिवादी से 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है, और बांदीकुई एसडीएम है पिंकी मीना, वो 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। इनकी डिमांड का कारण ये था कि जो भी उस एरिया में जो लैंड है उसको एक्वायर करने के लिए और वहाँ के जो किसान हैं उनको कॉम्पनसेशन दिया जाता है। उस कॉम्पनसेशन लेकर के जल्दी से इनको लैंड जो है वो उनका पोजेसन दिलवाने के एवज में ये लोग पैसे की डिमांड कर रहे हैं। इस डिमांड पे आज हमने ट्रैप का आयोजन किया जिसमें 5 लाख रुपए लेते हुए पुष्कर मित्तल जो है उनको रंगे हाथों पकड़ा है, और जो पिंकी मीना है उनको 10 लाख रुपए की डिमांड पे गिरफ्तार किया गया है। जी, ये दोनों बड़े जिम्मेदार अधिकारी हैं, जब जनता की बड़ी आस्था रही है इस तरह के अधिकारियों, इस तरह के पदों पे, अब आगे क्या कार्रवाई होगी, कुछ बता पाएंगे? अब इसमें आगे जो है अनुसंधान में भी देखा जाएगा कि इसमें किस किस का क्या क्या रोल है, और उसी के अकॉर्डिंग आगे अनुसंधान में स्थितियां स्पष्ट किया जाएगा। अभी फिलहाल हम कार्रवाई करके जयपुर को कार्रवाई चल रही है सर, इनकी आवाज जो चल रही है वो अलग है। उसमें पुलिस से रिलेटेड जो अधिकारी थे उसमें जो एसपी दौसा है उनके नाम से जो एक दलाल है नीरज मीना, वो पैसे की डिमांड कर रहा था, जिसमें उसने 38 लाख रुपए की डिमांड करी थी। उसने बताया था कि भी 4 लाख रुपए प्रति माह मंथली के रूप में और 10 लाख रुपया प्रति एफआईआर वो एफआर में कन्वर्ट करने के लिए, और टोटल इनके जो है 38 लाख रुपये बनते थे। पिछले 7 महीने के 4 लाख रुपये प्रति माह के हिसाब से 28 लाख रुपये मंथली के और 10 लाख रुपये एफआईआर क्लोज करने के लिए, इस हिसाब से 38 लाख रुपए की उसमें डिमांड की गई थी एसपी दौसा के नाम पे। उस दलाल नीरज मीना जो है उसको भी गिरफ्तार किया गया। जी, आम आदमी के बिहार पे मैं जानना चाहूँगा कि इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जब उनका साबका पड़ता है, वास्ता पड़ता है, तो उनको क्या करना चाहिए एसीबी से सहायता प्राप्त करने के लिए? इसके लिए हमारी हेल्पलाइन भी है 1064,
और उसके अलावा जो है व्हाट्सएप नंबर है? हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है, प्लस हमारी चौकियाँ सभी जिलों जिला हेडक्वार्टर पे हैं। और आप कभी भी जो है हमारे नंबर भी जो है नेट पे हैं। आप कभी भी किसी भी तरह की कोई करप्शन की शिकायत मिलती है तो आप हमारे को इस शिकायत का जो है सूचना देवें। और अगर परिवादी खुद आ सकता है तो ठीक है, अगर परिवादी खुद नहीं आ सकता है तो एसीबी की टीम भी वहाँ पहुँच करके कार्रवाई कर सकती है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एसीबी से नरोत्तम वर्मा जी, जो ये कहना चाहते हैं आम आदमी से, जनता से, कि इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी जब भी उनका वास्ता पड़े तो डरे नहीं, रुके नहीं, तुरंत कार्रवाई करें। A1 टीवी न्यूज़, सुनील चतुर्वेदी, कैमरा पर्सन लक्ष्मी।